आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटरी की रेसिपी। हम यहाँ पर इस मटरी को 2-3 तरीके की बनाकर तैयार करेंगे और सारी की सारी मटरी हमारी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगी। अगर आप भी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी भी जो मटरी है बहुत ही परफेक्ट तरीके से बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे एक बार बनाकर रख लें और महीनों तक इसे खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्कार, कुकी दमसा में आपका स्वागत है। मटरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 कटोरी मैदा ली है, जिसको कि हमने छान लिया था पहले से ही। एक वजन से 1 किलो है। आप जितनी मटरी बनाना चाहे उतनी मैदा ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये मटरी थोड़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे हमने मैदे को डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे घी। देखिए इस तरह का हमें घी चाहिए मटरी बनाने के लिए। ना ही ये पिघला हुआ है ना ही ये जमा है, बस इसी तरह का हमें घी चाहिए। ज़्यादा पिघला हुआ घी हमें इसमें नहीं डालना। मोइन के लिए हमने इसमें घी डाल दिया। अब साथ में हम इसमें डालेंगे अजवाइन। यहाँ पे 2 चम्मच अजवाइन हमने इस तरह से हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पे 1 चम्मच नमक इसमें डाल रहे हैं। नमक आप थोड़ा कम ही डालें मटरी में। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से जो मटरी हमारी है बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। आप इसको जरूर डालें। अब हमें यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिला लेना है, जिससे कि जो मोइन हमारा है मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए मोइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। हम हाथों से इसे बांध रहे हैं तो ये बन रहा है। अब हमें यहाँ पे इसका डो लगाना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से इसका डो लगाएंगे। डो यहाँ पे हमें बिल्कुल हार्ड लगाना है, सॉफ्ट डो हमें यहाँ पे नहीं लगाना। अगर डो हमारा सॉफ्ट रहेगा तो जो मटरी है हमारी वो अच्छे से नहीं बनेगी। यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से मसलते हुए मैदे का डो लगा लिया। इस तरह का हमें डो चाहिए। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया गैस पर। तेल हमारा जब तक गरम हो रहा है तब तक हम मटरी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने तसला को उल्टा करके ले लिया है। इस पे हम बड़ी सी इस तरह से लोई बना लेंगे। आप चाहो तो इन्हें चकले पर भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने से जो मटरी है हमारी थोड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इस लोई को बेलेंगे। यहाँ पर हमें इसे जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उतना मोटा हमें इसे बेल लेना है। देखिए यहाँ पे हमने इसे बेल लिया। बेलने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। यहाँ पर आप इसे मोटा भी थोड़ा रख सकते हैं, लेकिन हमने इसे थोड़ा पतला ही रखा है। अब चाकू की सहायता से इस तरह से हम काट लेते हैं इसे। आप जिस तरह की मटरी रखना चाहें उस तरह से आप इसे काट सकते हैं। चारों तरफ से इस तरह से इसको बराबर कर लेंगे, जिससे कि जो मटरी हमारी एक शेप में बनके तैयार होगी। अब हम यहाँ पे इसे दूसरी साइड से भी कट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे तिरछे शेप में काट रहे हैं। इस तरह से हम सारी मटरी को काट लेंगे। काटने के बाद आप इस तरह से इसे चाकू से भी छुटा सकते हो, वरना आप इसे हाथ से भी छुटा लें इस तरह से। दूसरी तरफ हमारा जो तेल गरम हो गया है। अब हमने सारी मटरी को इसमें एक साथ ही डाल देना है। ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। इस तरह से हमने सारी मटरी को इसमें डाल दिया। डालने के बाद आपको इसको टच नहीं करना है, ये अपने आप ही अलग अलग हो जाएगी। देखिए जैसे जैसे ये सिकेगी अपने आप अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे सारी मटरी जो हमारी अलग हो गई। इसके बाद अब आप इसे इस तरह से चला दीजिए। मटरी को हमें यहाँ पे बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना है, इसलिए यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया। और मटरी जब तक हमारी सिक रही है तब तक हम दूसरे बेस के लिए मटरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। सेम तरीके से हम रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। दूसरी तरफ हम मटरी को इस तरह से चलाते भी रहेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसे बेल लिया। अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सारी मटरी को कट कर लिया। अब इसको भी हम अलग कर लेंगे। आप इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं, वरना आप चाकू की सहायता से भी इसे छुड़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये छूट जाएगी।
दूसरी तरफ हमारी जो मटरी थी वो सीख गई है, उसे हम निकाल लेंगे और सेम तरीके से जो हमने मटरी कट करके रखी है उसे हम कढ़ाई में डाल के उसे भी सेक लेंगे। आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मटरी को आपको बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना है। आप तेज़ आंच पे इसे ना सेकें, नहीं तो जो मटरी है हमारी खस्ता नहीं बनेगी। यहाँ पे देखिए हमने एक बेच को सेक लिया, अब दूसरे बेच को भी हम इसी तरह सेक लेते हैं। सारी मटरी को हमें इसमें डाल देना है। देखिए डालने के बाद जो मटरी है अपने आप अलग अलग हो जाएगी। सारी मटरी को हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद हमें इसे चला देना है और चलाने के बाद जब तक मटरी हमारी सीख रही है हम बाकी की मटरी को कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा बैच भी हमारा सीख गया। सेम तरीके से हम सारी मटरी को सेकेंगे। जब तक हमारी मटरी सीखेगी तब तक हमें मटरी को कट करके तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पे कुछ मटरी को हमने थोड़ा मोटा और लंबी शेप में बना के तैयार किया है, इसे भी हम सेक लेते हैं। आप इसको अपने हिसाब से मोटे पतले किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए हमने इसे भी सेक लिया। सारी मटरी को हमें इसी तरह से सेक लेना है। यहाँ पर देखिए हमने सारी मटरी को सेक के तैयार कर लिया। सारी की सारी मटरी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कितनी ज़्यादा खस्ता है। अगर आप भी इस तरह से मटरी बनाएंगे तो आपकी भी जो मटरी है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगी। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। आप इसे एक बार बना के रख लें और महीनों तक चाय के साथ आप इन्हें खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।